बोलिए प्रकृति सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। अरे मूर्ख पिशान, तूने तो मानवता की हद ही पार कर दी। तुझे तो इंसान कहने में शर्म आती है। तू एक नंबर का शैतान है। तू कुत्ते ईश्वर की औलाद है। कल लाइफ में तूने योगी राज को भोगी कहा। भोगी किसे कहते हैं? अरे मूर्ख धूर्त, जो ऋषियों के स्वामी ब्रह्म ऋषि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो योगों के राजा योगी राज हैं, उनको तेरे मुख से बोलते समय ऐसे शब्द तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए? तेरी जीभा क्यों नहीं कट गई? जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए जीवन को निछावर किया है, जो 18 से 20 घंटे जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए धर्म की रक्षा के लिए, तुम जैसे धर्माचार्यों का पतन करने के लिए योगी राशि शक्ति पुत्र महाराज 18-20 घंटे माँ की साधना में रत रहते हैं। जो माँ से एकाकार हैं, जिनमें असंभव से संभव कार्य करने की शक्ति है, जिन्होंने अहंकार से नहीं अपने तप बल एवं साधना की शक्ति से धर्म का छलावा करने वाले, धर्म का पतन करने वाले एवं धर्म के नाम पर समाज को लूटने वाले धर्माचार्यों को चुनौती दी है। अगर तुमने अपने इष्ट के मूल दर्शन किए हैं, तुम्हारी पूर्ण कुंडली जागृत है, तप बल की साधना की शक्ति है, तो मेरा सामना करें। शक्ति पुत्र महाराज ने चुनौती देते हुए, चुनौती स्वीकार करो, अनगलत बातों से नहीं मूर्ख, तप बल की शक्ति से सामना होता है। और मेरी अंतिम बात सुन ले मूर्ख प्रशांत, शक्ति पुत्र में वो शक्ति है। ध्यान से सुनना, शक्ति पुत्र महाराज कौन है? शक्ति पुत्र में वो शक्ति है, पतझड़ पर फूल खिल सकते हैं। और सच्चे साधक बन के देखो, माँ के दर्शन मिल सकते हैं। योगी राज कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण कोई मनुष्य नहीं है। पता लगा लो तुम उस शक्ति के अवतार गुरुवर, इन्हें मना लो तुम। मैंने परसों भी तुमसे कहा था कि शक्ति के अवतार हैं, इनसे क्षमा मांग लो, इनके चरण में चले जाओ। गुरुवर जी, ऋषिवर जी बहुत करुणामय है, दयालुमय है, लेकिन तेरा तो पाखंड बढ़ता जा रहा है। अधर्मी, तुझे ज्ञान नहीं है कि ऋषि त्रेता में, द्वापर में ऋषि कौन थे, ऋषियों की गाथा क्या होती है, ऋषियों की शक्ति को तूने नहीं पहचाना। अधर्मी, तू अहंकार में डूबा हुआ है। 1-2 शास्त्रों को पढ़ करके तू सबसे बड़ा शास्त्री बन गया है, सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया है। अरे धूर, मत भूल, ध्यान रख, तेरा श्री शक्ति पुत्र महाराज से पाला पड़ा है। शक्ति पुत्र महाराज से जब तेरा होगा सामना, सुन प्रशांत मो, क्या होगा हाल तुम्हारा, क्या होगा हाल तुम्हारा जब शक्ति पुत्र महाराज से होगा सामना। शक्ति पुत्र महाराज के शिष्यों से सामना होते ही तुम्हारी धरातल खिसकने लगी। और जब एक चेतनावान ऋषि से तुम्हारा सामना होगा तो क्या हाल होगा, तुमने सोचा नहीं, समझा नहीं। और लाइफ में कल तुमने एक और कहा कि 24 घंटा के अंदर मैंने कहा था कि शक्ति पुत्र महाराज तुम प्रमाण लेकर के आओ और अपने प्रमाण करो, ना तुम हार गए। अरे मूर्ख गधे साले, तेरे को एक तरीका नहीं है कि शक्ति पुत्र महाराज ने देश रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, तुम जैसे पापी पाखंडों को सबक सिखाने के लिए, मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए 3 धाराएं प्रवाहित की है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने 3 धाराएं समाज कल्याण के लिए प्रवाहित की हैं। जिन 3 धाराओं में पूज्य गुरुवर जी 24 घंटे साधना में रत्न रहते हैं। तुम जैसे निकम्मे, पापी, पाखंडी धूर्त फुर्सतें नहीं हैं कि तुम जैसे अधर्मियों से गुरुवर जी बात करने में, जवाब देने में। तो गुरुवर जी आए, अरे अधर्मी,
तुमसे तो जवाब देने में गुरुवर जी के शिष्य काफ़ी हैं, पहले उनसे तो निपट ले मूर्ख, फिर गुरुवर जी से सामना करना।